नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो वो है इस देश की जनता। कोई नेता खुद को कितना भी बड़ा सूरमा क्यों ना समझ ले, कोई माफिया खुद को कानून से ऊपर क्यों ना मान बैठा हो, या कोई रसूखदार व्यक्ति सत्ता की हनक में कितना भी अंधा क्यों ना हो जाए, लेकिन जब जनता पापों का हिसाब मांगने सड़कों पर उतरती है तो बड़े से बड़े तानाशाहों के सिंहासन हिल जाते हैं। आज वही पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उन गुंडों के साथ हो रहा है जिन्होंने सालों तक वहां आतंक का नंगा नाच खेला है। ममता बनर्जी के पाले हुए जिन गुंडों ने बंगाल की धरती को लहूलुहान किया, आज वही गुंडे पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच भी थर थर कांप रहे हैं। जनता ने ऐसा सबक सिखाया है जिसे ये माफिया 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। जो शेख कल तक लोगों की बेरहमी से हत्याएं करवाता था, हफ्ता वसूली करता था, आज वो पुलिस स्टेशन के बाहर जनता के गुस्से के सामने दुबक कर खड़ा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर इस गुंडे का जो हश्र किया वो वाकई देखने लायक था। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम टीएमसी के गुंडा राज के पतन की पूरी कहानी बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल वो राज्य जो कभी अपनी महान संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता था, उसे टीएमसी के राज में गुंडों, जिहादियों और माफियाओं की जहांगीर बना दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल पर पूरे 15 साल शासन किया और इन 15 सालों में बंगाल की जनता ने जो दर्द झेला है, जो जुल्म सहे है, वो रूह कपा देने वाले हैं। टीएमसी से जुड़े नेताओं और उनके पाले हुए गुंडों ने बंगाल में ऐसा आतंक फैलाया कि दिन दहाड़े हत्याएं, सरेआम अपहरण और जबरन वसूली वहां की रोज की हकीकत बन चुकी थी। इस गुंडागर्दी और खूनी खेल का एक सबसे बड़ा अड्डा था बर्दवान जिला, जहां माफिया शेख अब्दुल ललन के नाम का सिक्का चलता था। हत्या, किडनैपिंग, जमीनों पर अवैध कब्जा और गरीबों से हफ्ता वसूली। इस शेख अब्दुल ललन पर ऐसे दर्जनों संगीन और घिनौने आरोप है। ममता सरकार के संरक्षण में इस शख्स का रसूख इतना बढ़ चुका था कि इसे कानून का कोई डर नहीं था। पुलिस इसे हाथ लगाने से भी डरती थी। लेकिन अब बंगाल में सरकार बदल चुकी है। एक एक करके इन सभी माफियाओं का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। पुलिस ने शेख अब्दुल ललन और उसके बेटे संजू शेख की गिरफ्तारी की है, लेकिन सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई ही काफी नहीं थी। बंगाल की पीड़ित जनता भी अपना बरसों पुराना बकाया सूद समेत चुकता कर रही है। बर्दवान के औस ग्राम से जो तस्वीरें सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है और हर उस शख्स को सुकून देने वाली है जो टीएमसी के जुल्मों का शिकार हुआ था। ये तस्वीर साफ बताती है कि टीएमसी के इन गुंडों के खिलाफ आम लोगों में कितना भयंकर गुस्सा है। जैसे ही इस माफिया शेख अब्दुल को पुलिस स्टेशन लाया गया, स्थानीय लोगों ने टीएमसी के गुंडे शेख अब्दुल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जनता ने उसके मुंह पर ताबड़तोड़ अंडे बरसाना शुरू कर दिए। बंगाल में इसे एक्ट थेरेपी का नाम दिया गया है। ये इस बात का सबूत है कि अब लोगों के मन से माफियाओं का खौफ खत्म हो चुका है। अब लोग सड़कों पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये खुला ऐलान है कि बंगाल में गुंडागर्दी, दादागिरी, सिंडिकेट राज और कट मनी का धंधा हमेशा के लिए दफन हो चुका है। अगर कोई भी गुंडा या रसूखदार व्यक्ति जनता पर जुल्म करने की सोचेगा तो उसका हश्र भी इसी शेख अब्दुल ललन जैसा होगा। बंगाल में हो रहे इस बदलाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।